सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ से जो हमारा मैथ का कोर्स चल रहा था एसएससी सीजीएल और रेलवे के जो अभी 2024 में एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए हमारा कोर्स होने वाला है। फाउंडेशन बैच है, इसमें हम लोग रेशियो एंड प्रॉपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात से हमने स्टार्ट किया है और आज हमारी इसकी क्लास नंबर 6 है। पीछे 5 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं। जिन्होंने अभी तक वो क्लास नहीं देखी चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी और आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, और जिन्हें भी क्लास का पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको उन सभी क्लास का जो है पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा जिससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे जिससे आपको आने वाले वीडियो का जो है पता चलता रहेगा। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग चलते हैं बिना किसी देरी के आज के अपने क्वेश्चन पर। तो आज हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर है 62। ठीक है, और ये हमारे पास अगला टाइप होने वाला था, आपको बताया गया था। तो ये है हमारे पास टाइप नंबर 5। कौन सा है? टाइप नंबर 5 है ये, जो आपको कल यहाँ पे बताया गया था कि हम लोग नेक्स्ट टाइप जो है यहाँ पे पढ़ने वाले। टाइप नंबर 5 है। इसमें बोला क्या है, देखो ये आय वाले क्वेश्चन है जो आय व्यय पे होते हैं। यहाँ क्या बोला है, ए की आय बी की तुलना में 140 रुपए अधिक है, यानी क्या है, जो ए की आय है वो बी की तुलना में कितनी अधिक है, 140 रुपए अधिक है। कौन? ए अधिक है। फिर उसके बाद सी की आय डी की तुलना में 80 रुपए अधिक है। कितनी? 80 रुपए अधिक है। यदि ए और सी का अनुपात इतना है तथा बी और डी की आय का अनुपात, यहाँ पे ये 1:2 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम 1:2। ए बी सी डी की क्रमशः आय क्या होगी, आपको ये बताना है। तो आप एक बात सोचो कि क्या है यहाँ पे, और ऑप्शन भी आपको इसी तरीके से दिए गए, ए बी और यहाँ पे सी डी, ए बी सी डी ऐसे दिए गए हैं आपको। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ए जो होगा वो बी से 140 बड़ा होगा। आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है। अगर पहला ऑप्शन आप चेक करोगे तो ये कितना है, ये 150 ज्यादा है। कितना? 150। ये ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता। इसको देखोगे तो यहाँ पे 60 जोड़ोगे 300 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना ज्यादा हो रहा है भाई, इसमें अगर आप 60 जोड़ते हो 300 होगा, ये हो जा रहा है 180 ज्यादा, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो जरा 40 जोड़ोगे 300 और 100 जोड़ोगे तो 400, यानी ये ऑप्शन ये तो सही है, ये वाला तो सही कर रहा है कि भाई हम क्या करें, अगर 260 में 140 जोड़ दे रहे हैं तो हमारे पास 400 हो जा रहा है। ठीक है, यानी पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाई बी हो जाएगा 260, ए हमारा हो जाएगा 400। ये बात तो हो गई। इसको भी चेक कर लेते हैं, इनके बीच में अंतर कितने का होना चाहिए, 80 का। तो ये 520 है, ये 600 है, यानी अंतर इनके बीच में 80 का है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात आप समझ गए? ठीक है भाई, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप जो है ऑप्शन से कर लेंगे तो आपको ज्यादा बेटर पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन से ज्यादा करेंगे तो आपको बेटर पड़ेगा। सीधा सा बोला था कि बी ए जो है बी से इतना ज्यादा है, सी डी से इतना ज्यादा है, बस, और हमें कुछ भी नहीं यहाँ पे करना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 नंबर पे संख्या वाला क्वेश्चन है। 3 संख्याएं हैं, 3:4:5 के अनुपात में है। 3 संख्याएं जो कि 3:4:5 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग, देखो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग कितना है, 8 है। दूसरी संख्या वह 52 के योग के बराबर है, यानी ये क्या है, जो दूसरी संख्या है 4 प्लस 52 के योग के बराबर है। आप इसको x भी लिख सकते हो इनके साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, इनके बराबर है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ये क्या हो गया, ये 4x और 52 के ये क्या हो रही है, बराबर है ये संख्या। ठीक है, आपको क्या करना है, ये 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 में माइनस हो जाएगा तो बचेगा 4x, इधर 52। ठीक है, तो x इक्वल टू आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 13। यानी x बराबर कितना आ गया आपके पास, x बराबर आ गया आपके पास 13। x बराबर कितना आ गया, 13। तो सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है। तो भाई इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आ गया, 39 आ गया आपका आंसर 1। ठीक है, कितना आ गया, 39। कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है और उनके वर्गों का योग इतना है। देखो 3 संख्याएं जो कि 3:2:5 के अनुपात में है, इनके वर्गों का योग इतना है। तो हम क्या करेंगे, इनका वर्ग कर देंगे। तो हम x मान लेते हैं 3x², क्योंकि वर्गों का योग बोला है तो हम प्लस करेंगे, प्लस का 5s² बराबर
1862। ठीक है, बात आप समझ गए, इतनी बात हो गई। अब इनका वर्ग कर दो, 3 3 9 एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया 25 एक्स स्क्वायर बराबर 1862। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया ये 9, 25 और 9 आपके पास कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, 34 और 4, ठीक है 38 हो जाएगा, 38 एक्स स्क्वायर बराबर 1862। बात आप समझ गए। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1862 को डिवाइड करोगे आप 38 से, कितने से 38 से, ठीक है, तो ये 38 से कितनी बार डिवाइड होगा, ये 38 से डिवाइड होगा 49 बार, तो एक्स स्क्वायर आया 49, तो एक्स बराबर कितना आ गया 7, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 7 आ गया। तो सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या 2 है, इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो आंसर आ जाएगा क्या 14। आंसर क्या आ जाएगा 14। कोई दिक्कत नहीं थी, जो क्वेश्चन में बोल रहा है बस वही आपको यहाँ पे कर देना था। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि जो एलसीएम है वो कितना है 180 है, दोनों संख्या ज्ञात करो। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जो एलसीएम का होगा अभी हमने पढ़ा नहीं है। जैसे हम मान लेते हैं कि दो संख्याएं हैं, एक है हमारे पास ए, एक है बी, है ना, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम जो होगा, जैसे मान ले ए एक्स है और हम मान लेते हैं कि बी एक्स है, इनका एलसीएम होगा ए इंटू बी इंटू एक्स। और अगर इनके एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ होगा सिर्फ एक्स। बस इतना सा है ये एलसीएम और एचसीएफ में, और कुछ नहीं है। ठीक है, एलसीएम मतलब होता है सभी ए बी और एक्स, ठीक है, और एचसीएफ मतलब जो दोनों तरफ कॉमन हो। बात आप समझ गए। एलसीएम क्या दिया है 180 दिया इन संख्याओं का, ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसको 4x और हम मान लेते हैं प्लस का यहाँ पे 5x, ये हो जाएगा 180। ठीक है, ये हम एलसीएम ऐसा इनका मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहाँ पे हम लोग प्लस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है, ये x मानेंगे हम इनको, ये संख्या हम x मानेंगे यहाँ पे। अभी हम इसको ये इक्वेशन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या मान लिए संख्या 4x और एक मान लिए 5x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम दिया है तो इनका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो 4 इंटू 5 इंटू एक्स जो कि है 180। ठीक है, यही तो होता है एलसीएम। अब क्या करोगे, यहाँ पे हो जाएगा 20x इक्वल टू 180, तो x बराबर 20 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 9। तो क्या बताना है, दोनों संख्या ज्ञात करो। तो दोनों संख्या कितनी है 5 4 9, यानी यहाँ पे दोनों संख्या निकालनी है ना। तो एक संख्या है 4, एक संख्या है 5, तो 9 चौके 36 और 9 अपना 45, यानी दोनों संख्या कितनी हो गई 36 और 45। ऑप्शन ए जो है आपका ये यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है भाई, दो संख्याओं का अनुपात दिया था 4:5, हमने मान लिया वो संख्या है 4x और 5x। ठीक है, उनका एलसीएम दिया था 180। एलसीएम क्या होता है भाई, दोनों नंबर और जो कॉमन है उसका भी। तो 4 इंटू 5 इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो गया 180, जो कि 20x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 9। पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 5 है, आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे 3:4 है। कितना है, दो संख्याओं का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है आपको 3:4। ठीक है, इनका एचसीएफ, अब देखो एचसीएफ क्या होगा, एक कॉमन नंबर। तो आप अगर संख्या मानोगे तो 3x और 4x ही मानोगे, इनमें कॉमन क्या है, कॉमन तो x है ना, तो वही हो गया x बराबर हो गया 15 आपका। तो इनका एलसीएम बताओ, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा आपका, एलसीएम क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा 3 इंटू 4 इंटू एक्स, तो 4 3 12 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आपको पता है कि एक्स की वैल्यू 15 है ना, तो 15 यानी 150 और 3 यानी कि 180। आपका आंसर कितना हो गया 180 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं थी भाई। एचसीएफ हमेशा एक कॉमन नंबर होता है, तो कॉमन इन दोनों में क्या है एक्स है, तो भाई वही एक्स की वैल्यू हो गई, क्या एक्स की वैल्यू हो गई 15। एलसीएम बताना है तो एलसीएम होगा 3 इंटू 4 इंटू एक्स। ठीक है भाई, बोलो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं 67 नंबर पे। 67 नंबर को देखते हैं, यहाँ पे क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 30, यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यहाँ पे कर लेना 3:5 है ना, दोनों से 9 घटाया जाए। देखो ये अगला टाइप है ना, यहाँ पे हम लोग टाइप डाल लेंगे। ठीक है, दोनों से क्या घटाया जाए, दोनों से 9 घटाया जाए।
ठीक है। चलिए इसी में संख्या में इसको हम लोग कर लेते हैं। 9 घटाया जाए तो उनका नया अनुपात 12:23 बन जाता है। कितना बन जाता है? 12:23। इस तरीके के क्वेश्चन को जो है करने के लिए हमारे पास एक एक्स मेथड भी है और एक हमारे पास क्रॉस मेथड भी है ना। आपके लिए बेस्ट पड़ेगा क्रॉस मेथड, तो आप इससे करना। एक्स मेथड से अगर आप करते तो कैसे करते? दो संख्याओं का अनुपात जो कि 3/5 है, ठीक है। हम मान लेते कि ये संख्या 3x और 5x है। दोनों में से 9 घटाया जाता है, इसमें से भी 9 और इसमें से भी 9, तो संख्याएं क्या हो जाती हैं? 12/23। आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये एक्स मेथड, आप इससे सॉल्व कर लेना भाई, है ना, जिसे जिसे करना है। क्रॉस मेथड में क्या होता है? देखो क्रॉस मेथड में बस आपको क्वेश्चन को लिखना सीखना है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:5। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। हमने लिख लिया कि 3:5, ठीक है। फिर हम अगला लिख लेंगे क्या कि 9 घटाने के बाद नया अनुपात क्या बना? नया अनुपात बन गया 12:23, ठीक है। 12:23 ही है। अब देखो जरा क्या बोला है कि 9 घटाने पर, तो भाई 9 घटाने पर है ना, ऐसा लिखना है। इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन लिखना है। जो पहले अनुपात था उसको ऊपर, जो घटाने या जोड़ने के बाद, कमी या वृद्धि के बाद जो नया अनुपात बना उसको नीचे, फिर जो कम किया है, जो प्लस किया है, जो घटाया है, जो कमी वृद्धि है उसको नीचे, ठीक है। एक चीज और याद रखना, यहाँ पे अगर ये सेम चिन्ह है, जैसे माइनस और माइनस है, तो भाई अंतर लेंगे, ध्यान देना। प्लस और प्लस है तो भी हम डिफरेंस ही लेंगे, लेकिन अगर माइनस और प्लस है, यहाँ पे अगर अपोजिट चिन्ह हो जाते हैं, जैसे माइनस प्लस हो जाता है, तो हम इनका अंतर न लेके इनको ऐड कर देंगे, इनको जोड़ देंगे, ठीक है। अभी देखो कैसे, अभी पहले इसको सीखो, क्रॉस मेथड करेंगे कैसे। आप इतना क्वेश्चन लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 23 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो भाई 23 का 3 गुना आपको करना है, तो कितना हो जाएगा? 23 का 3 गुना 69 और 12 पंचे 60, इनका अंतर है 9। आपको अंतर ले लेना है 9, ठीक है, इक्वल। अब इनका क्रॉस कराना है, 12 नहीं है 108 और 23 का 9 है ना, तो 12 नहीं है 108, 23 में अगर 9 का मल्टीप्लाई कराओगे, 9 दूनी 18, 180 और 9 3 27, 207 होगा क्या? कितना हो जाएगा? 207। यहाँ पे अंतर कितने का हो जाएगा? 108। यहाँ पे भी अंतर 9 का है, यानी यहाँ पे तो 1 बराबर 1 ही आ गया भाई, है ना। यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे तो भाई हमारे पास कितना आ गया भाई? 1 बराबर 1 आ गया क्या? बोलो, ठीक है। 1 बराबर 1 या अंतर, अच्छा सॉरी, यहाँ पे अंतर कितने का होगा? माइनस किया है हमने 108 से 207, यानी 8, यानी ये हमारे पास 8, और अंतर यहाँ पे होगा हमारे पास, एक सेकेंड, 99, ठीक है। हाँ, अंतर हमारे पास यहाँ पे होगा 99 का, ठीक है, सॉरी, है ना। अंतर यहाँ पे कितना होगा? अंतर होगा यहाँ पे 99 का, है ना। तो 9 बराबर 99, तो 1 बराबर आ जाएगा आपके पास 11। 1 बराबर क्या? 11। ये आपने निकाल लिया, है ना। अब देखो यहाँ पे सेम अगर चिन्ह है, माइनस माइनस प्लस प्लस, तो आप अंतर लोगे मल्टीप्लाई करा के, लेकिन अगर प्लस माइनस होता तो आप उनको ऐड करते, ठीक है। अब देखो 1 बराबर 11, दोनों संख्याएं ज्ञात करो। दोनों संख्याएं क्या है भाई? 3 है और 5 है, तो भाई एक संख्या 11 3 33, यहाँ पे एक बार 3 का मल्टीप्लाई, एक बार 5 का, 33 और 55। ये हो गया आपका आंसर, 33 और 55। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है भाई। अभी और आगे चलते हैं, और क्वेश्चन है ना। देखो, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। क्या है? दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 7:11 है। इसको ऐसे लिखोगे, और उन दोनों में क्या जोड़ा जाए कि नया अनुपात 3:4 हो जाए? इनका क्रॉस करा लो, है ना। 7 चौको 28 और 11 तिया 33, इनके बीच में अंतर कितने का है भाई? 5 का। तो बस सिंपल सा यही है कि भाई आप 5 क्या कर दो, 5 जोड़ दो, अनुपात जो है 3:4 का बन जाएगा। ये सिंपल था बिल्कुल, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है आगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक ही है इस तरीके का क्वेश्चन, तो आप इसको दोबारा से देख लेना, क्रॉस मेथड हम कब लगाते हैं, और ये कई बार कई चैप्टर में काम आता है क्रॉस मेथड, ठीक है भाई। एक चीज यहाँ पे याद रखना कि जब भी यहाँ पे प्लस माइनस हो तो हम अंतर नहीं लेते, ऐड करते हैं। आगे आएगा शायद वो क्वेश्चन,
आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो एबीसी में 32,500 रुपए, 32,500 रुपए है ना, इस अनुपात में बांटना है। किसमें? देखो 1/3 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/2 में बांटना है। ठीक है, तो आपको बताया गया था अनुपात कभी भी हम फ्रैक्शन में नहीं रखते हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, देखो हम इनके एलसीएम का मल्टीप्लाई कराएंगे। एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, 1/4 इंटू 12 प्लस 1/2 इंटू 12। ठीक है, 3 से कराओगे यहाँ पे 4 आएगा, 4 से कराओगे 3 आएगा, 2 से कराओगे 6 आएगा। ठीक है, बोलो तो 4 3 और 6 आ गया, यानी 6 4 10 3 13, यानी 3250 रुपए आपको टोटल यहाँ पे रेशियो में देखें तो 13 है। अब आपको यहाँ पे 13 का भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई मेरे? यहाँ पे आपको 13 का भाग देना है। ठीक है, आप इसमें 13 का भाग दोगे तो आपके पास कितना आएगा? 32,500 है। यहाँ पे आपको एबीसी दिया हुआ है, आपको यहाँ पे भाग देना है। ठीक है, इसको एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है? एक सेकंड, एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। पीडीएफ है यहाँ पे, 69 नंबर का क्वेश्चन है। 69 69 69 32,500। ठीक है, रुपए इतने के अनुपात में 32,500। ठीक है भाई, क्वेश्चन में तो कोई मिस्टेक है नहीं। विल सी, ये यहाँ पे आप ये 342 हटा देना, इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ चलिए, इसको 13 से एक बार भाग दो तो भाई क्वेश्चन में तो कोई मिस्टेक नहीं समझ में आई है। चलिए एक बार 13 का भाग देते हैं, तो 13 दूनी 26, 26 और 4 2 6, 13 बचे 65, यही तो होगा। 13 दूनी 26 होगा, 4 2 6 बचेगा, तो आ गया आपके पास 2,500। एक बराबर इतना है। सी को कितने रुपए मिले एक बार चेक कर लेते हैं। सी को मिले हैं 6, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करो जरा, 0 0, 6 पंचे 30 की 0, 6 दूनी 12 और 3 15। आंसर आपका आ रहा है 69, 15,000 आंसर तो आपका आ गया है। ठीक है भाई, 68 था, 69। ठीक है, चलिए आंसर आपका क्या होगा? आंसर होगा आपका 15,000। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, लेकिन जो दिया है वो वैल्यू जो दी है वो तो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, है ना। हमने क्या किया? हमने सिर्फ यहाँ पे हमने इतना काम किया है कि जो फ्रैक्शन में था रेशियो, उसको हमने बस सिंपल कर लिया, बस इतना किया। उसके बाद हमने सेम प्रोसेस जो पहली क्लास में किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। 11,700, यहाँ पे क्या है? 11,700। एबीसी में 4:3:6, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 4:3:6 में बांटना था, पर गलती से इस अनुपात में बांट दिया गया। देखो इसको बांटना किस में था? 4:3:6 में, लेकिन गलती से 1/4, 1/3, 1/6 में बट गया। तो एक बार इसमें बांटो तो बी को कितने रुपए का लाभ हुआ ये बताना। तो देखो पहले हम 4:3:6 में बांट रहे थे 11,700,
तो भाई 6 4 10 3 13, तो 11,700 को पहले इधर बांटो, है ना। तो कितना आएगा भाई, 13,000 का आप इधर बांटोगे तो भाई आपके पास आएगा 13 नहीं 117, तो कितना आ जाएगा 9, है ना। एक बराबर कितना 900 आ गया। तो बी को कितने रुपए मिले, बी को 3 मिले, तो 3 से मल्टीप्लाई करा दो तो बी को कितने, इधर 2700 रुपए मिले, ठीक है। अगर ये जब हमें इस अनुपात में बांटना था, लेकिन जब गलती से हमने बांटा है तो हमने कर दिया 1/4, इन सभी का एलसीएम 12 होगा, तो भाई हमें 12 से तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 3 12, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 2 होगा। इस रेशियो में हमने गलती से बांट दिया है 11,700 को, कितना 4 3 7 2 9, है ना। आप इसमें क्या करोगे, 9 से भाग दोगे तो 13 नहीं है 117, एक बराबर आया 1300, तो बी को कितना 3, है ना। तो कितना हो गया बी बी को कितने रुपए मिले हैं, अच्छा यहाँ पे बी को 4 मिले हैं, तो आप 4 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 13 चौको 52। तो क्या हुआ, क्या बोला है, तो बी को कितने का लाभ हुआ। देखो अगर हम पहले बांटते इसमें जिसमें हमें बांटना था तो बी को मिलते 2700, लेकिन हमने गलती से बांट दिया है इतने में, तो भाई 5200 मिल गए इसको, यानी टोटल कितने, टोटल इसको 2500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। टोटल कितने, 2500 रुपए का बी को प्रॉफिट हुआ है। बात आप समझ गए, ये भी क्वेश्चन सिंपल कर लोगे। 71, ठीक है 71, 7,000 रुपए को, देखो यहाँ पे टाइप आपका चेंज हो चुका है, यहाँ से आप डाल लेना, यहाँ पे टाइप नंबर 6 है ये आपका, ठीक है। यहाँ पे ये जो है आपका टाइप नंबर है 6, ये कर लेना। आ जाओ भाई 71, 7,000 रुपए को, 7,000 जो है, ठीक है, 7,000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए के हिस्से का 2/3, ए के हिस्से का 2/3 और बी के हिस्से का 3/4, सी के हिस्से का 1/3 आपस में बराबर है, यानी ये सभी बराबर है। तो आपको बताया गया था दूसरी क्लास में, जब भी बराबर हो हम कांस्टेंट के मानते हैं। के मानने का मतलब एबीसी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 3/2, 4/3 और ये 3/1। एलसीएम क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे 6, 2 से 3 बार तो 9, 3 से 2 बार तो 8 और ये कितना 18, ठीक है, ये आ गया। तो ए को कितना हिस्सा मिला भाई, 7,000 रुपए थे हमारे पास, तो कितना होगा 27, और 27 में से 8 जोड़ोगे तो 27 में से 8 जोड़ोगे 35, 35 का भाग दोगे तो एक बराबर वैल्यू 200। तो बताना है आपको ए का हिस्सा ज्ञात करो, ए का हिस्सा कितना है 9 है, तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई करा दो तो 9 दूनी 1800, आपका आंसर है 1800। बोलो सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल बेसिक है जी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। वही बराबर के वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है, हो गया काम। 72, यहाँ पे देखो जरा, ये क्वेश्चन अपने आप पे थोड़ा सा लंबा है। 500 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए, क्या है 500 रुपए ए बी सी में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भाई, क्वेश्चन को 2 बार लगभग आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब आप इसको सही ढंग से भाई कर पाओगे। 500 रुपए है एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि ए हिस्से का 2/5, देखो जरा, ए के हिस्से का 2/5 में रुपए 16 जोड़ने पर, इसमें रुपए 16 जोड़ने पर, बी के हिस्से में, बी के 3/4 भाग में से 70 कम करने पर, और सी के हिस्से के 3/5 भाग में 4 कम करने पर सभी बराबर हैं। ये सभी बराबर हैं, ठीक है, तो ये बराबर के हो जाएंगे, ठीक है। और अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये ए प्लस बी प्लस सी अगर सभी को जोड़ दें तो ये किसके बराबर है, ये 500 ही रुपए तो बांटे गए। 5 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के इतने कम, बी के इतने कम, इतने कम, ये बोला है, यानी ये सभी 500 के ही बराबर हैं। अब देखो एक चीज, जब आप इसको के बराबर करोगे, इस ए की वैल्यू को, है ना, ध्यान से समझना भाई, बहुत ही ये कैलकुलेटिव है, इससे आसान ये हो नहीं सकता है। देखो
ये देखो ये a की वैल्यू है, पहले a को k के बराबर करोगे तो a इंटू 2/5 प्लस 16 बराबर k, आप यही करोगे ना, तो भाई क्या आएगा, k माइनस 16 इंटू में ऊपर ये 5 चला जाएगा, नीचे 2, यही तो a की वैल्यू आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, तो आप इसको यहाँ पे लिखोगे a की जगह में कि k माइनस 16 इंटू में 5/2, ठीक है। चलो ये काम हो गया इतना। अब देखो जरा, जब आप b को बराबर करोगे तो b इंटू 3/4 है, माइनस का 70 है, बराबर k करोगे तो क्या आएगा, k प्लस का 70 इंटू 4/3, ये 4/3 जो 3/4 है पलट जाएगा, तो आप b की जगह क्या लिखोगे, इनको देखो आप प्लस करोगे, सभी को प्लस करोगे, यहाँ पे आएगा k प्लस का 70 इंटू में 4/3, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। देखो अभी पहले समझो इसको, ठीक है, फिर आसान कैसे करेंगे वो भी बात करेंगे। जब आप c को बराबर करोगे 3/4 माइनस का 4 बराबर k, तो क्या आएगा, k प्लस का 4 इंटू में 5/3 आएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखोगे प्लस, यहाँ पे आएगा k प्लस का 4 इंटू में 5/3, बोलो यही आएगा, हाँ सर यही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो जो हमने अभी यहाँ पे लिख लिख के किया उसको आप डायरेक्ट कर सकते थे, भाई एक को आपने k के बराबर किया तो आपको पता है जो इधर है वो चिन्ह बदल के जाएगा, तो k माइनस 16 होगा, ये k माइनस 16 होगा और ये 5/2 होगा, आपको पता था। ये सभी बराबर है 500 के, है ना। अब देखो जरा, हम हमेशा ये जो अपॉन में इनको हटा देते हैं, तो 2 और 3 है तो हम इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा 6, यानी हम 6 का दोनों तरफ, बोथ साइड 6 का दोनों तरफ हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि भाई रेशियो है, जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे। तो हम भाई हम क्या करेंगे, हम इधर भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान समझना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई, इस पे 6 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 6 का, है ना, आप समझ जाना, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा आपका k माइनस का 16, ये 2 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा 15, प्लस ये बनेगा k प्लस का 70, 3 से 3 बार 2 बार कैंसिल होगा तो ये बनेगा 8, प्लस k प्लस का 4, 3 से 2 बार कैंसिल होगा तो 5 दूनी 10 बराबर ये बनेगा 3000, 6 पंचे 3, यानी कि कितना, 3000, ठीक है। अब देखो जरा, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप भाई इनका अंदर मल्टीप्लाई कराओ, 15 का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 15 के माइनस 15 150 और 15 6 90, यानी कि 40 और 50 250 होगा ये, या नहीं 15 150 50 और 40 240 होगा क्या, हाँ ये हमारे पास होगा 240, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8 के प्लस का 560 प्लस 10 के प्लस का 40 बराबर 3000। ये बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इसको 2-3 बार लगाओगे ना तो आप 2-3 लाइनें इसमें अपने आप से साफ कर दोगे, ठीक है। चलो इतनी बात समझ गए। अब देखो यहाँ पे 15 के 8 के और 10, 15 10 25, 25 में से 8 जोड़ोगे तो आप 33, ये आया आपके पास 33 के बराबर। अब देखो ये माइनस का 240 है ये, और ये 560 और 40, 560 और 40 जोड़ोगे 600, 600 में से 240 घटाओगे आप तो आपके पास कितना, सॉरी है ना, हाँ ठीक है ठीक है, 600 में से आपने पहले 200 घटा दिया तो बचा 440, यानी 360, कितना 360। तो यहाँ पे देख लो जरा, पूरा ही बता देते हैं, यहाँ पे आएगा प्लस का 360 बराबर 3000। अब क्या आएगा 33 के बराबर 3000 माइनस का 360, तो आप भाई 3000 में 360 घटाओगे, 0 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ पे बचेगा 2, 2640 आएगा, कितना आएगा 33 के बराबर 2640, है ना। तो k बराबर कितना आएगा, तो k बराबर यहाँ पे कितने बार हम इसको कर सकते हैं, 33 से 8 3 का 24, 4 8 3 का 24 2
26, यानी हम इससे 80 बार कैंसिल कर सकते हैं। k बराबर 80, k बराबर, इससे हम इसको 80 बार कैंसिल कर सकते हैं, k बराबर 80। तो a का हिस्सा बताओ, a का हिस्सा बताना है। तो एक आप कहां से बताओगे, जब आपने 6 का मल्टीप्लाई कराने के बाद जो लाइन है, इससे नहीं बताओगे आप बताओगे यहां से, जो पहले था 6 का मल्टीप्लाई कराने के पहले। तो भाई k का हिस्सा क्या है, इसको यहां साइड में कर ले, क्या यहां पे है k माइनस का 16 इंटू में 5/2, k की जगह आएगा 80 माइनस का 16 इंटू में 5/2, है ना। 80 माइनस का 16, अच्छा यहाँ पे था वो 80 माइनस का 16, ये ठीक है। 80 में से 10 घटाओगे तो आपका 70 बचा, 6 घटा दोगे तो आपके पास 64 बचा, इंटू 5/2, 2 से डिवाइड करोगे 32 इंटू 5, तो 5 नहीं 15, 5 दूना 10, 160, यानी आपका आंसर क्या आ गया 160। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई, आपका आंसर क्या आया 160 आया, ठीक है भाई, आपका आंसर 160 आ गया, ठीक है। ये देखो k की वैल्यू आ गई है, बस आपको यहाँ पे रखना, इसको रख लेना, सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो बात समझ में आई, आगे चलते हैं 73 पे। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात, देखो 3 कक्षाओं में क्या है भाई, छात्रों का अनुपात। ये आगे हमारे पास टाइप आ गया है, टाइप नंबर 7। हर टाइप के क्वेश्चन समझते जाओ। 3 कक्षाएं थी जिनमें 4, 6, 9 के अनुपात में थे। 12 छात्र और आ जाते हैं, 12 छात्र, तो नया अनुपात जो बन जाता है वो 7:9:12 बन जाता है। यानी कितना बढ़ता है, देखो 4 में से 3 बढ़ा, 6 में से 3 बढ़ा, 9 में से 3 बढ़ा, यानी 3 बढ़ गए, अनुपात में 3 की वृद्धि हो गई, क्योंकि बराबर बच्चे आए हैं। कम ज्यादा होते तो रेशियो कम ज्यादा होता, बराबर है तो 3 बराबर कितना, ये किस वजह से हुआ, क्योंकि 12 बच्चे आ गए, तो 1 बराबर 4। तो शुरुआत में कितने बच्चे थे, शुरुआत में 6, 4, 10, 9, 19, 19 का मल्टीप्लाई कर दो 19 के 76, यानी आंसर आपका आ गया 76, ठीक है भाई। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपका 76, यानी 76 बच्चे थे। बात आप समझ गए, चलिए आगे 74। एक स्कूल में 1554 विद्यार्थी हैं, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, देखो भाई 1554 विद्यार्थी हैं टोटल, लड़के यानी कि बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है 4:3। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया, कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, तो नया अनुपात ये बन जाता है। देखो भाई 1554 विद्यार्थी और उनका अनुपात इतना है, यानी 7 से भाग दोगे तो 1 बराबर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी 1 बराबर 222। तो 1 का 222 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 888, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ तो 666, यानी पहले लड़कियां इतनी थी और लड़के जो है वो इतने थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, जो नया अनुपात बना, जो नया अनुपात बना 30 लड़कियों के आने के बाद, वो क्या बना, वो नया अनुपात बन गया 7:6। कौन आई है, लड़कियां आई हैं, कितनी आई हैं, 30 आई हैं, यानी 666 में 30 जोड़ोगे तो आपके पास कितना बनेगा, आपके पास बनेगा 696। बताओ, नई लड़कियों की संख्या 666 है, लेकिन 30 लड़कियां और आ गई जिसके कारण नया अनुपात बना, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई जो लड़कियां आई हैं उन्हीं की वजह से नए, तो 30 लड़कियां आई हैं तो मिला के 696 हो गई, और नया अनुपात लड़कियों का 6 है, यानी हम क्या करेंगे 696 में 6 का अगर भाग दें, यानी 1, 6 कम 6, फिर 6 कम 6 बचा 3, 6 रंग 36, 1 बराबर 116, यानी 1 बराबर 116 मिल गया। तो अब आप क्या कर सकते हो, इस 116 का 7 में मल्टीप्लाई करा दो, तो कितना आ जाएगा भाई, 7 छंग 42 का 2, और 7 एकम 7, 7 4 11 का 1, फिर 7 एकम 812, यानी लड़के कितने हो गए हैं 812। तो बोला है कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, तो देखो भाई पहले 800 लड़के थे, अब 812 बचे हैं, यानी आप 888 थे, अब आपके पास 812 हैं, 8 में से 2 गए 6, यानी 6 वाले 2 ऑप्शन हैं, 8 में से फिर 1 गया तो बचा आपके पास 7, यानी 76।
76 लड़के क्या हो गए, कम हो गए। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पहले का अनुपात था, ठीक है, हमने पहले कर दिया। 1554 विद्यार्थी हैं लड़के, और लड़कियों की संख्या 4:3 है। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया और कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, ठीक है, जिससे उनका नया अनुपात 7:6 हो गया। तो बताइए कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा? तो भाई इतने लड़के थे पहले, लड़कियां बढ़ी है 30 तो इतनी हो गई, और लड़कियों का नया अनुपात भी दिया है। तो आपको पता है कि जिसकी संख्या हो उसी के अनुपात से भाग देते हैं। तो ये लड़कियों की संख्या है, लड़कियों के अनुपात से भाग दिया, एक की वैल्यू मिली, लड़कों वाले में मल्टीप्लाई करा दिया, हमें अंतर मिल गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे 75 नंबर देखो भाई, 75 नंबर को जो आप समझने जा रहे हो बहुत ही लैंग्वेज इसकी घुमा फिरा के है, लेकिन आप इसको एक्स मेथड से भी कर सकते हो और क्रॉस मेथड से भी कर सकते हो। आपको एक्स मेथड्स भी बता देंगे, लेकिन हम तो भाई सॉल्व कराएंगे आपको क्रॉस मेथड से ही, क्योंकि आसान तो यही है, पेपर में हमें टाइम बचाना है, ठीक है। एक्स मेथड को इधर कोने में कर देंगे। देखो भाई, एक परीक्षा चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात, देखो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड। सिलेक्टेड विद्यार्थी 9 है, अनसिलेक्टेड विद्यार्थी 2, ठीक है। यदि 80 विद्यार्थियों से आयोजन, यदि 80 कम विद्यार्थियों से आयोजन किया होता और 20 कम चयनित होते, तो चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात 5:1 हो। तो प्रारंभ में देखो ये क्या है कि अगर 80 कम आते हैं, है ना, और 20 कम चयनित होते हैं, तो जो नया अनुपात बन रहा है वो क्या बन रहा है, 5:1 बन रहा है। बोलो इतनी बात आपके दिमाग में चढ़ी कि नहीं चढ़ी? ठीक है, अब देखो जरा हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ये देखो सिलेक्टेड है, ये अनसिलेक्टेड है, यानी टोटल बच्चे तो कितने हैं, 9 और 2 11 है, टोटल बच्चे तो 11 है ना। यहाँ पे देखें तो टोटल बच्चे 6 हैं। अगर हम यहाँ पे अब देखो जरा इनके आगे की लैंग्वेज पढ़ो, यदि 80 कम विद्यार्थियों से आयोजन किया होता, 80 कम विद्यार्थियों से, और 20 कम चयनित होते, इन्होंने जो 20 बोला है उसके लिए बोल दिया है कि 20 कम चयनित होते, यानी ये जो 20 हैं ये सिलेक्टेड वालों की बात कर रहा है कि 20 कम चयनित होते, 20 कम सिलेक्ट होते। लेकिन ये जो 80 है, 80 के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, 80 के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है कि 80 कौन है। 80 कम विद्यार्थियों से आयोजन किया होता, यानी 80 कहने का मतलब इनके ये है कि 80 कम विद्यार्थियों ने आयोजन लिया होता। तो 80 कौन हो सकते हैं, वो 80 सिलेक्टेड भी हो सकते हैं, अनसिलेक्टेड भी हो सकते हैं। यानी हम 80 कहां से लेंगे, हम 80 टोटल मानेंगे। क्या मानेंगे कि भाई टोटल में से 80, है ना। तो इसको एक्स मेथड से कैसे करते, देखो कि भाई टोटल बच्चे हैं 11x, जिसमें से 80 नहीं आते, ठीक है। दूसरा बोला है कि 20 चयनित, तो भाई चयनित कितने थे, सिलेक्टेड, हाँ सिलेक्टेड बच्चे थे हमारे पास कितने भाई, सिलेक्टेड बच्चे हैं हमारे पास 9, तो 9 में से 20 नहीं आते, तो नया अनुपात क्या बन जाता, 5 और 1, नया अनुपात बन जाता आपका 5 और 1, है ना। और नया अनुपात आपका बन जाता 5 और 1। बोलो भाई चयनित और अचयनित कितने बच्चे नहीं आते, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे एक चीज है, वो क्या है, वो ये है कि देखो ऊपर जो हमने लिया है, जो 80 वाला मैटर जो है, वो कहने का मतलब हमारे ये है कि भाई 80 कुछ कहा नहीं गया कि वो सिलेक्टेड है कि अनसिलेक्टेड है, तो हमने टोटल में से लिया है। तो ये टोटल वाले हैं, तो टोटल बच्चे देखो भाई लास्ट जाके टोटल बच्चे कितने हुए हैं, 6, तो यहाँ पे आएगा 6। नीचे चयनित, चयनित सिलेक्टेड कितने हैं, 5, तो यहाँ पे रखोगे आप 5। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमें क्रॉस मेथड से करना होता तो हम क्या करते कि भाई हम लेते टोटल, क्योंकि हमें टोटल लेना पड़ेगा, तो हम एक तरफ लिखते टोटल और एक तरफ हमसे बोला है चयनित यानी सिलेक्टेड। तो टोटल बच्चे कितने थे पहले, 11, उसमें से सिलेक्ट कितने हुए, 9। दोबारा में देखें टोटल बच्चे थे 6, सिलेक्ट कितने हुए, 5, है ना। अब देखो टोटल में से 80 कम होते, इसमें से 80 कम होते, बोलो
इसमें से क्या होते भाई मेरे, इसमें से जो है 80 कम सिलेक्ट होते, क्या होते 80 कम सिलेक्ट होते यहाँ पे, और चयनित वालों में से 20 कम होते। अब बस ये क्रॉस मेथड हमारा बन गया। लिखने का तरीका आपने समझा कि नहीं? बस आपको मेन मुद्दा यहाँ पे क्या समझना है कि ये जो 80 वाला खेला है ना, ये हमें कुछ क्लियर नहीं कर रहा कि ये कौन है। तो जब आपको क्लियर ना हो कि ये कौन है, तो आप उनको हमेशा टोटल में से मान लेना कि ये टोटल में से ही है। ठीक है, बात आप समझ गए? तो टोटल बच्चे 11, 11 में से सिलेक्ट 9, टोटल बच्चे 6, 6 में से सिलेक्ट 5, और 80 जो थे टोटल में से नहीं आए, और सिलेक्ट 20 में से नहीं आए, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया है वही करेंगे। अब देखो 11 5 55, इसका क्रॉस इधर, इसका क्रॉस इधर, 11 5 55 और 9 पला 45, 10 का अंतर है। इधर 6 दूनी 12, 120, 8 5 40, 400, 400 में से 120 घटाओगे, 100 घटा दोगे 320 घटा दोगे 280, है ना? यानी एक बराबर कितना मिल गया आपको? एक बराबर मिल गया 28। तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे? प्रारंभ में कुल 11 विद्यार्थी थे, तो इसी 28 में 11 का मल्टीप्लाई करा दो, तो 11 दूनी यानी 220 और 88, यहाँ पे कितने टोटल विद्यार्थी? अच्छा 10 बराबर 280 है, 120, 8 45, अच्छा 11 5 55, 54, सॉरी यहाँ पे ये एक ही होगा, इनके बीच का अंतर सिर्फ एक होगा, तो एक बराबर 280, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 11 88 का 8, यानी जिसमें पीछे से 8 हो वही आंसर है। बस इकाई अंक से आप देख सकते हो भाई, लास्ट में 0 तो है ही, लेकिन उसके बाद 8 होना चाहिए, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है, तो आप सीधा सी नंबर बोल दोगे। बोलो ठीक है। जिन्हें नहीं समझ में आई पूरी बात तो वो परेशान ना हो, अभी अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ही होगा, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं ना। इस क्लास में तो आज का हमारा टाइम पूरा हो गया। आज के हमारे जो क्वेश्चन थे वो 75 नंबर तक हम पहुंच चुके हैं रेशियो में, और हम 150 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हम लोग आधे चैप्टर में पहुंचे हैं। ठीक है, अभी 6 क्लास हम लोग और करेंगे भाई। अब उम्मीद ये है कि भाई जो आपको आगे की क्लासेस मिल लेंगी 2-3 क्लास के बाद, वो हो सकता है आपको भाई बोर्ड लग जाए, डिजिटल बोर्ड, उसमें आपको मिले, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त आज की क्लास में इतना ही। इसको एक बार दोबारा समझना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, जिन्हें वीडियो भाई समझ में आता है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो, और वीडियो को भी लाइक कर दिया करो। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।